कुरान वो किताब है जो दर से इस्लाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हिंदुस्तान में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। यहाँ पर लोगों ने डिजिटल तरीके से भीख मांगना भी शुरू कर दिया है और भीख मांगने के लिए उन्होंने एक अजीब रास्ता इख्तियार किया है। वो क्या रास्ता इख्तियार किया है? जैसे उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर भक्तों की बहुत ज़्यादा संख्या है और भक्त बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और इन भक्तों को सिर्फ सोते जागते उठते बैठते दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से खौफ होता है तो वो है इस्लाम। उन्हें मुसलमान सबसे बुरे लगते हैं, इस्लाम सबसे बुरा लगता है और वो 24 घंटे भक्त इस्लाम को गालियों देने से पीछे नहीं छूटते। इसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने अपना एक ऐसा रोज़गार अख्तियार कर लिया जिससे उनकी कमाई भी होने लगी। बाज़ लोग तो मंत्री तक बन चुके और यही नहीं, वो कहीं कहीं पर तो मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं। मैं आपके सामने इस वक्त बात करने वाला हूँ एक ऐसे डिजिटल भिखारी की जो यहाँ पर बैठकर भक्तों को ऐसे ऐसे चूरण देता है और उन चूरणों के साथ ऐसी ऐसी गोलगप्पे फांकता है जिसको भक्त वाह वाह करते हुए सुनते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर लिया है। जी हाँ, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ निसार शेख उर्फ साहिल की। ये साहिल अपने आप को एक्स मुस्लिम बताता है जिसका असल नाम निसार शेख है। ये कुछ वक्त पहले तक के रिएक्शन राजा के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाता है और सोचता है कि यहाँ से कुछ इनकम हो जाएगी तो अपना घर अपना चूल्हा जल जाएगा। लेकिन यहाँ से इसको भीख बिल्कुल नहीं मिलती क्योंकि रिएक्शन के नाम पर ये सिर्फ गालियों के अलावा कुछ नहीं देता और सड़े सड़े मुंह बनाकर मुजरा करते हुए नजर आता है। लोगों ने इसको बिल्कुल फेल कर दिया। फिर इसने देखा कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो ट्रेंड में इस वक्त हिंदुस्तान में इस्लामोफोब चल रहा है और इस्लामोफोब को उसने इख्तियार करते हुए मुसलमानों को हर महज पर गालियाँ देना शुरू की और फिर कुछ चैनलों ने इसको उठाया और इसको उठाकर अपने कंधों पर बिठा लिया। कुछ भक्तों ने इसको पीछे से बैक सपोर्ट दिया जिससे इसकी गाड़ी अच्छी स्पीड से चलने लगी। फिर इसके साथ कुछ और लोग जुड़ते गए। फिर हमने सोचा कि पहले तो हम इसको निगलेक्ट करते रहे कि यार ये क्या है, ये पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, ऐसे कई लोग आए लेकिन उसने इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इस्लाम कल भी जब भी मौजूद था, जब इससे बड़े बड़े इस्लाम के दुश्मन मौजूद थे, वो तब भी इस्लाम का पौधा हरा रहा और ये चले गए, वो सारे भी चले गए और ये भी चला जाएगा, लेकिन इस्लाम तब भी मौजूद रहेगा। कल आप रहें या ना रहें, कल हम रहें या ना रहें, कल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इस्लाम बाकी रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। बड़ी बड़ी ताकतें इस्लाम से टकराई लेकिन आखिर में क्या हुआ, वह निस्तो नाबूद हो गई। आए सबसे पहले हम इस शख्स को सुनते हैं। आज मैं आपके सामने इसकी एक वीडियो लेकर आया हूं जहां पर ये डंके की चोट पे एक बहुत बड़ा दावा कर रहा है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इसको सुन लें कि ये क्या कह रहा है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि इस्लाम इट्स एन आउटडेटेड कल्ट। मे बी पीपल थिंक इट्स अ रिलीजन, इट्स नॉट अ रिलीजन। सबसे पहले इसने एक बोंगी मारी है और एक ऐसा चूरण भक्तों को दिया है जो आपको हर न्यूज़ नेशन के ऊपर कोई भी एक छोटा मोटा टुपुंजिया बाबा उठकर आता है और वो ये चूरण देने लगता है कि इस्लाम कोई रिलीजन नहीं है बल्कि ये कल्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये इल्मी गुफ्तगू देना चाहूँगा कि रिलीजन की आखिर डेफिनेशन क्या है। तो मैं आपके सामने सबसे पहले ही बता दूं कि रिलीजन की सबसे मुख्तसर सी डेफिनेशन ये है कि मुक़द्दस चीज़ों से मुतअल्लिक़ अक़ाइद और तरीक़ों का एक ऐसा मुत्तहिद निज़ाम जिस पर लोग चलते हों उसको रिलीजन कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से रिलीजन की डेफिनेशन मैंने आपके सामने बताई है। अब मैं आपके सामने इसको और थोड़े से आसान अंदाज में बयान करना चाहूँगा कि एक ऐसा निज़ाम और एक ऐसा तरीका जिस पर चलकर इंसान स्पिरिचुअल के माध्यम से अपने खुदा के से जाकर मिलता हो। जी हाँ, इसी को जो है रिलीजन कहते हैं। अब अगर आप इस्लाम की तरफ नज़र डालेंगे तो यहाँ पर स्पिरिचुअल के लिए खुदा से जुड़ने के लिए एक ऐसा माध्यम है जो है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और तौहीद। यानी कि यहाँ पर एक निज़ाम कायम है और यहाँ पर सिर्फ खुदाई निज़ाम ही नहीं और यहाँ पर सिर्फ रूहानी निज़ाम ही नहीं बल्कि इस्लाम एक ऐसा आपको निज़ाम अता फरमाता है जिसके अंदर उसके ख़ुद का एक कोड ऑफ कंडक्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शरीयत की। तो आप शरीयत पर चलकर एक ऐसा निज़ाम कायम कर सकते हैं जो कि दुनिया में हर शख्स को इंसाफ अता फरमाता है और दुनिया से बुराइयों को दूर करने की बात करता है। यही नहीं, ये सख्ती से उन चीज़ों को प्रोहिबिटेट करता है जो कि मुआशरे के लिए जहर है, जैसे कि नशाखोरी, जैसे कि जिनाकारी, जैसे कि जिनाब जबर, जिसके लिए लूट पाट, चोरी, डकैती और वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों को शरीयत जो है, शरीयत अपने कानून के ज़रिए इसको रोकती है। और यही नहीं, इस्लाम जो है, इस्लाम का जो शरई कानून है
ये उन लोगों को, जो लोग ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए हैं, मजलूमों के साथ जुल्म को करने को भी रोकता है और ये उनको भी सख्ती से हिदायत अता फरमाता है। पता चला कि इस्लाम के अंदर एक ऐसा निज़ाम मौजूद है, ना सिर्फ वो खुदा से मिलाता है बल्कि मुआशरी हालात को भी सुधारता है। तो पता चला कि इस्लाम जो है वो कोई कल्ट नहीं बल्कि वो एक पूरा निज़ाम है, एक ऐसा निज़ाम जो कि एक आपको खुदा से भी मिलाता है और आपके मुआशरे को भी बेहतर बनाता है, यानी कि एक परफेक्ट रिलीजन है। तो सबसे पहले इसकी जो बोंगी और इसकी चूरण है वो यहाँ पर फुस साबित होती है और उससे ये पता लगता है कि इसको जो है रिलीजन की डेफिनेशन भी नहीं पता है। इसके बाद ये आगे कहता है, जहाँ कहीं भी इस्लाम पूरी तरीके से इस्लाम नाफिज होगा वो जगह कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अफगानिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, इराक ले लीजिए। जो इस्लाम की तरफ ज्यादा जाएगा वो बर्बादी की तरफ जाएगा और जो इस्लाम से दूर होता जाएगा वो डेवलप करेगा। इसी वजह से आप देखिए सऊदी, दुबई, कुवैत, ये सारे जो है इस्लाम से दूर होते गए। ये कहता है कि जहां पर पूरी तरीके से इस्लाम नाफिज होगा वो जगह कभी भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकती। मैं कहूँगा कि आप आज से कुछ साल पहले चले जाएं, मैं कहता हूँ कुछ साल पहले नहीं, आप बहुत पीछे चले जाएं, 8th से लेकर 9th सेंचुरी तक का बगदाद की आप एरा उठाकर देख लें। 8th से लेकर 9th सेंचुरी तक बगदाद का जो है गोल्डन एरा होता है और यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर शरई निज़ाम है, वहाँ पर शरई कानून है और वो लोग इस्लाम को सख्ती से फॉलो कर रहे हैं। वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ नहीं भाग रहे थे, वो उस वक्त दुनिया को एक ऐसा निज़ाम दे रहे थे जो लोगों के साथ इंसाफ करने की बात करता था। उस वक्त लोग अपने घर पर बच्चियाँ पैदा होने पर मातम किया करते थे। इस्लाम उस वक्त आपको बच्चियों को पैदा करने पर खुशखबरी सुना रहा था। उस वक्त लोग औरतों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगा रहे थे। उस वक्त इस्लाम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उस वक्त की दौरे वक्त की सबसे बड़ी मुफ्तिया बनाकर ये निज़ाम आपको पेश करता है कि औरतें पढ़ भी सकती हैं और लिख भी सकती हैं। उस वक्त जब दुनिया उस अंधेरे में थी जहाँ पर जो मालदार है वो गरीबों का हक दबा लिया करते हैं, उस वक्त इस्लाम आपको एक ऐसा निज़ाम दे रहा था शरीय कानून के ज़रिए कि वो उनके लिए भी हुदूद की लकीरें खींच रहा था। जो लोग मालदार हैं वो गरीबों का हक ना खा सकें और उनके लिए भी शरई हुदूद खींच रहा था जो बड़े ओहदे पर हैं और इंसाफ से काम नहीं ले रहे। तो इस्लाम उस वक्त भी आपको एक अच्छा निज़ाम अता फरमा रहा था और वो सबसे गोल्डन एरा रहा बगदाद के लिए। अब इसने कहा अफ़गानिस्तान, तो मैं कहूँगा अफ़गानिस्तान पिछले 40 साल से किससे जंग कर रहा है? तो जी हाँ, कभी इस पर सोवियत संघ ने हमला किया, कभी इसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया, कभी इसकी जो अंदरूनी ताकतें वो आपस में लड़ती रहीं। तो ये कोई इस्लाम का नाम लेकर नहीं लड़ रहे थे, ये सिर्फ ज़मीनों को हथियाने के लिए लड़ रहे थे, वो इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे थे। आज आप बात करो अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान जब से अमेरिका से आज़ाद हुआ है हम देखते हैं कि वहाँ रोज़ बर रोज़ तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शरई कानून है, वहाँ लोगों के लिए हुदूदें खींची गई हैं, वहाँ पर शराब की पाबंदी है, वहाँ पर आपको जिना की पाबंदी है, जिना बे जबर की पाबंदी है, वहाँ पर कोई मटके नहीं खुल रहे हैं, वहाँ पर कोई रेड लाइट एरिया नहीं खुल रहा है, बल्कि वहाँ पर शरई निज़ाम कायम हो रहा है और लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है। लोगों को वहाँ पर नशे छुड़ाए जा रहे हैं, नशों से दूर किया जा रहा है। तो अफ़गानिस्तान तेज़ी से तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है। सीरिया की इन्होंने बात की, सीरिया अभी तक तरक्की याफ्ता मुल्क था, लेकिन फिर जब अमेरिका की उस पर नज़र पड़ी तो वहाँ पर उसका तख्ता पलट कर उसमें वहाँ पर अंदरूनी जंगें छेड़ दी गई और उस अंदरूनी जंग का जो है यह हाल हुआ कि वो आज तबाही के कगार पर है। लेकिन अब वहाँ पर फिर वापस से एक सुकूनत है, लोग उसी तरीके से शरीयत पर काबिज़ हैं। अब इसका कहना है कि आप देखें कि जो है अरब मुल्क की बात करी इसने, सऊदी अरब की, कि सऊदी अरब इस्लाम से दूर हो रहा है तो तरक्की कर रहा है। नहीं, सऊदी अरब तरक्की कर रहा था किंग फैसल के ज़माने में भी और उसके पहले भी। इसने इराक़ की बात की, इराक़ उस वक्त बहुत तरक्की कर रहा था जब सद्दाम हुसैन था और वहाँ पर उसने होल्ड किया हुआ था और शरई कानून वहाँ पर नाफिज किए थे। आज वहाँ पर शरई कानून नहीं हुए और वहाँ पर जो है उन्होंने वेस्टर्न कल्चर का वो कानून इख्तियार किया, तो फिर आज वहाँ बर्बादी की कगार है। आज हम अगर यूएई की बात करें तो यूएई के अंदर कोई वहाँ पर अभी शरई कानून नहीं है, तो वहाँ पर आप गैम्बलिंग हो रही है, वहाँ पर आपके साथ आप वहाँ पर कभी काफ़ी गंदी चीज़ें आप वहाँ पर होती है। लेकिन चूँकि वहाँ पर निज़ाम कुछ हद तक शरीयत का मौजूद है, इसलिए वहाँ कानून व्यवस्था अभी तक सुधरी हुई। इसने कहा कि जो लोग इस्लाम पर चलते हैं वो तरक्की नहीं कर पाते। आप मलेशिया देखें, मलेशिया में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की और वो कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। आप इंडोनेशिया की तरफ देखें, वहाँ पर भी एक बड़ी तादाद मुसलमानों की और वो भी बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अफ़गानिस्तान की ही मैं बात करूँगा कि अफ़गानिस्तान कितनी तेज़ी से तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि वो खुद इस्लाम पर अभी तक के काबिज़ है। पाकिस्तान की आपने बात की, तो पाकिस्तान क्या लगता है? पाकिस्तान में वहाँ पर आपको शरई कानून है, वहाँ की जो
हुक्मरान है वो दाढ़ी नहीं रखते, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की ऐसी पाबंदी नहीं है, वहाँ की जो औरतें हैं वो खुले बेपर्दा भी घूम सकती हैं, वहाँ की औरतें इस कदर मतलब बेबाक हैं कि उन्हें यही समझ में नहीं आता है कि उन्हें ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। वो इस्लाम की उस आज़ादी को छोड़कर ग़ुलामी की उस आज़ादी को कबूल करने के लिए तैयार हैं जो अमेरिकी और वेस्टर्न कल्चर ने इनको दिया है। साहिल की बोंगियों को लेकर मैं आपके सामने आया था, साहिल को पर्दाफाश करने के लिए। इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी, अगर साहिल को हम एक्सपोज करते रहेंगे, इस तरह की जो डिजिटल गैंग, डिजिटल भिखारियों की जो गैंग है, हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे, इनके हर परत को उठाकर आपके सामने लेकर आएंगे, इनकी बोंगियों को आपके सामने खोलेंगे, इनकी चूरणों की हवा निकालेंगे। बने रहें हमारे चैनल के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।